बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। बाप पर तशद्दुद और इसकी इज़्ज़त नफ्स को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में बेटे को भारी जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक अदालत ने एक शख्स को हुक्म दिया है कि वो अपने वालिद पर तशद्दुद करने और इसकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में 1 लाख दिरहम का जुर्माना अदा करेगा। ये रकम बाप को हर्जाने के तौर पर अदा की जाएगी। रासुल खैमा में सिविल कोर्ट ने इब्तदाई अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए बेटे को मजीद जुर्माना अदा करने की हिदायत कर दी है। बाप ने इब्तदाई अदालत के 25,000 दिरहम जुर्माने के खिलाफ अपील दायर की थी। तफसीलात के मुताबिक बाप ने बेटे के खिलाफ केस दायर किया कि इस पर तशद्दुद किया गया है, जहां इसको मुख्तलिफ जगहों पर जख्म और सूजन है। बुजुर्ग बाप ने बताया कि जब उन्होंने अपनी बेटी के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, जो घर पर नहीं थी, तो इसके बेटे ने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि ये सब उसने बहू की वजह से किया। जब बाप पर तशद्दुद हो रहा था तो बहू बैठकर तमाशा देख रही थी और उन्होंने मुदाखलत नहीं की। रासुल खैमा में सिविल कोर्ट ने 25,000 दिरहम जुर्माने का हुक्म देते हुए बेटे को बाप से हुस्न सलूक रखने का पाबंद बनाया था। बाप फैसले से खुश नहीं था और फैसले के खिलाफ अपील की। बाप ने 2 लाख दिरहम की रकम मांगी, जहां अदालत ने 1 लाख दिरहम जुर्माना अदा करने की हिदायत कर दी। बाप ने अपनी अपील में कहा था कि इसे इस वाक़े से ज़हनी सदमा मिला है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में वीज़ों से मुताल्लिक इस्लाहात। अब वीज़ा और रिहायशी एंट्री परमिट के लिए स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होगी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस माह के शुरू में मुल्क में दाखिले के लिए वीज़ों और रिहायशी इजाज़तनामों का ऐलान किया था, जिसके तहत मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिले के लिए किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत ख़त्म कर दी गई है। इस इक़दाम से डोमेस्टिक जॉब मार्केट को बहुत फ़ायदा होगा और साथ ही साथ मज़ीद ख़ानदानों को एमिरेट्स को तवील मुद्दती बुनियादों पर अपना घर बनाने की तरफ राग़िब किया जाएगा। नई तरामीम में गोल्डन वीज़ा, ग्रीन वीज़ा, मुलाजमत के ज़रूरतमंदों के लिए खसूसी वीज़ा और इंसानी बुनियादों पर मुकदमात के लिए रिहायशी इजाज़तनामे शामिल हैं। मदरजा झैल में रिहायशी इजाज़तनामे हैं जिनके लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के स्पॉन्सर या आजर की ज़रूरत नहीं। गोल्डन वीज़ा, फ्रीलांसर के लिए सब्ज़ रिहाइश गाह, हुनरमंद मुलाजिमीन के लिए ग्रीन पास, सरमायाकारों के लिए ग्रीन पास, रिमोट वर्क रेजिडेंसी परमिट, रिटायरमेंट रेजिडेंसी, रियल एस्टेट मालिकान के लिए रेजिडेंसी, 5 साल मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा, कुछ तिजारती लाइसेंस। एक सरकारी सर्वे सेंटर अल नहदा सेंटर के जनरल मैनेजर शमीम यूसुफ ने कहा कि ये वीज़े जिनके लिए स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती, वो मुत्तहिदा अरब अमारात में मज़ीद गैर मुल्कियों को राग़िब करेंगे और तवील मुद्दती गैर मुल्की बाशिंदों को रिटायरमेंट के बाद यहाँ अपने क़याम को बढ़ाने की इजाज़त भी देंगे। वो लोग जो मुत्तहिदा अरब अमारात में दहाइयों से काम कर रहे हैं, वो रिटायरमेंट के बाद वापस रहना चाहते हैं, लिहाजा ग्रीन वीज़े और रिटायरमेंट के रिहायशी इजाज़तनामे जिनके लिए कफ़ालत की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपनी बाकी ज़िंदगी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को अपना दूसरा घर बनाने की इजाज़त देंगे। नए वीज़ों का मकसद UAE को गैर मुल्कियों के लिए दूसरी घरेलू मंजिल के तौर पर फ़रोग़ देना है, ताकि वो मुल्क में 20 या 30 साल खिदमात अंजाम देने के बाद यहाँ रह सकें। शमीम ने कहा कि कुछ तिजारती लाइसेंसों के लिए मकामी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती। इस ज़ुमरे के तहत तारकीन वतन मेनलैंड पर 100% कंपनी के मालिक हो सकते हैं और रिहायशी इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दीवारों और बालकोनी पर कपड़े लटकाना मना है, खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माना होगा। अब इस खबर की तफसील।
अबूज़ेबी में हुक्काम ने रिहायशियों को खबरदार किया है कि वो अपार्टमेंट्स की बालकोनी में कपड़ों को खुश्क कराने से बाज रहें। कपड़ों को खिड़कियों और दीवारों से लटकाए रखने से शहर की खूबसूरती में बिगाड़ आता है। ये वार्निंग अबूज़ेबी के शहरी बल्दिया की तरफ से एक आगाही मुहिम के दौरान जारी की गई है, ताकि रिहायशियों को शहर की खूबसूरती को बरकरार रखने की अहमियत से आगाह किया जा सके। हुक्काम ने इसे खिलाफ आदाब भी करार दिया है और इस हवाले से गाइडलाइन पर अमल दरामद की हिदायत की है। शहरी बल्दिया ने खबरदार किया था कि बालकोनियों के गलत इस्तेमाल पर 1000 दिरहम जुर्माना और इससे ज़्यादा जुर्माना आयद किया जाएगा। बल्दिया ने बयान में कहा कि आगाही मुहिम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि शहर की ज़हरी शक्ल को बरकरार रखा जाए और लॉन्ड्री को खुश्क करने के लिए गैर सेहतमंद तरीके का सद्देबाब किया जाए। हुक्काम ने जोर दिया कि रिहायशियों को किसी भी तरह अपने कपड़े लटकाने से गुरेज करना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इनकी बालकोनियां किसी को नाखुशगवार नज़ारा पेश ना करें। हुक्काम ने कहा कि ये जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है और इसमें कपड़ों को खुश्क करने के नित नए तरीके मौजूद हैं, जिनको अपनाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कपड़ों के ड्रायर और कपड़े खुश्क करने वाले रैक बेहतरीन मुतबादिल हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबूज़ेबी पुलिस ने शहरियों को गाड़ियों की जब्ती से बचने के लिए 7000 दिरहम से ज़ायद ट्रैफिक जुर्माने अदा करने की तलकीन कर दी। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी पुलिस ने अवाम को मुतनब्बे किया है कि अबूज़ेबी अमारात में वो गाड़ियां जिन पर 7000 दिरहम से ज़्यादा के ट्रैफिक जुर्माने हैं, उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। ये ज़ाब्ता 2020 के कानून नंबर 5 पर मबनी है, जो ये भी कहता है कि जिन गाड़ियों के जुर्माने की मुकम्मल अदायगी नहीं की गई है, वो 3 माह के अंदर नीलाम कर दी जाएंगी। अबूज़ेबी पुलिस गाड़ी चलाने वालों पर जोर देती है कि वो 5 बैंकों यानी फर्स्ट अबूज़ेबी बैंक, अबूज़ेबी इस्लामिक बैंक, अबूज़ेबी कमर्शियल बैंक, अबूज़ेबी रियासत इसी कानून की बुनियाद पर संगीन ट्रैफिक जराइम के लिए मुतअद्दिद भारी जुर्माने आयद करता है, जिसमें सुर्ख बत्ती को क्रॉस करने और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को अगली सीट पर बैठने की इजाज़त देना भी शामिल है। सुर्ख बत्ती को क्रॉस करना 1000 दिरहम जुर्माना, 12 ब्लैक पॉइंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस की 6 माह की जब्तगी, 30 दिन की गाड़ी की जब्तगी और गाड़ी को छुड़ाने के लिए 50,000 दिरहम की अदायगी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।